नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल श्री सत्यपाल सिंह मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है। तो CBSE बोर्ड का कल एग्ज़ाम है फिजिक्स का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे रिफ्रैक्शन बाय लेंस, या इसमें हम लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसके बाद थिन लेंस फार्मूले के बारे में भी आपको बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें रिफ्रैक्शन बाय लेंस। तो हम एक लेंस ले लेते हैं, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका मिड मान ले, ठीक है। और यहाँ पे इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे जाती है जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और ठीक है, इंसिडेंट रे गई, रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद इसकी जो इमेज थी वो बनी आई पर, हमारी इमेज बन गई आई पर। डिस्टेंस, इसका जो सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है उसे हम यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से, और इसके सेंटर से जहाँ पे इसकी इमेज बनी है उसे हम स्मॉल वी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नाम दे देंगे यहाँ पे, ये हमने नाम दिया ए एनसीईआरटी के हिसाब से, ये बी, ये सी और ये वाला डी, यानी इन्हें हमने नाम दे दिया। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट सरफेस, जो हमारा लेफ्ट सरफेस है उस पर क्या प्रोसेस हो रही है। तो लेफ्ट सरफेस को अगर ले तो ये हमारा लेफ्ट सरफेस है और यहाँ पे पॉइंट है हमारा बी, ठीक है। हम लेफ्ट सरफेस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट है हमारा ऊपर, तो यहाँ से रे गई पहले, ठीक, तो यहाँ पे रे जाती है और रे फिर उसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। इसे हटा देते हैं हम लाइन को। यहाँ पे रे हमारी रिफ्रैक्ट हुई और इसकी जो इमेज बनी वो बनी I1 पर, यानी हमने लेफ्ट वाला सरफेस ले लिया। लेफ्ट वाले सरफेस में ऑब्जेक्ट की तरफ पहले से O पे रखा है, तो यहाँ पे जब रे रिफ्रैक्ट हुई तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पहले इसकी इमेज बनती है I1 पर। दो सरफेस में हमने बांट दिया, लेफ्ट और राइट। तो अभी लेफ्ट वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सीधा गया, यानी इंसिडेंट रे गई और इमेज बनी हमारी I1 पर। इसके बाद अगर हम एक नॉर्मल यहाँ से खींच लें, तो नॉर्मल कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसे हमने नाम दिया C1। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था O, और B से जो C1 की दूरी है वो है R1, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका यहाँ पे जो एंगल है इसे हमने नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और यहाँ पर जो है वो है R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ले लिया हमने। ये पॉइंट वो है ऊपर A, यहाँ B और नीचे वाला C, यानी ABC वाला सरफेस लिया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इंसिडेंट रे गई, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई और इमेज बनी I1 पर। नॉर्मल डाला C1 पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और जो रिफ्रैक्ट हुई वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अगर यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, N1, और यहाँ पर N2 है। तो अभी हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूला ड्राइव किया था रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, तो वो क्या था, माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये स्पेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन था। अब इसी को अगर हम इंटरफेस पे लगाएं ABC, यानी इसी इंटरफेस पे फॉर इंटरफेस ABC, यानी लेफ्ट वाले में, तो क्या होगा N1, ठीक है। तो पहले क्या था, माइनस, ऑब्जेक्ट की तरह कौन सा है, OB, ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, एक माइनस का साइन पहले से है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी N1 अपॉन OB प्लस N2। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने लिख दी OB, ठीक है, माइनस था, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट की तरफ है, तो प्लस लिया N2 अपॉन, तो यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस होती है V, इमेज कहाँ पे बनी है, BI1, यानी B से लेके I1 तक, तो BI1 इक्वल टू N2 माइनस N1, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, BC1। तो ये हमारा आ गया पहली इंटरफेस ABC के लिए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम लेंगे सेकंड इंटरफेस, यानी AD और C के लिए। इसमें जो BI1 है, इसकी जो इमेज है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अगर हम सेकंड सरफेस का डायग्राम बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा, यानी फर्स्ट सरफेस को इस बार हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस कौन सी आ गई, ADC, ठीक है।
तो इस बार हमने सरफेस ले लिया राइट साइड वाला यानी ADC, ये सेकंड सरफेस है हमारा। अब इसमें यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डालें, ठीक है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल डाल लेते हैं। नॉर्मल इधर की तरफ आएगा, ठीक है, सीधा ये नॉर्मल है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया इसका C2, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर जो रे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा उसके लिए वो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल था ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, सेकंड के लिए। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्ट हुई उसे हमने नाम दिया R2, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसे हमने नाम दे दिया। और जो पहले था ऑब्जेक्ट, उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, I1, यानी इसमें जो इमेज डिस्टेंस थी BI1, यहाँ पे I1, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई I1, वो क्या है यहाँ पे, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। यानी यहाँ पर क्योंकि लेंस पतला है, DI1 ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, DI पर, ठीक है। ये सेकंड सरफेस है। तो अब सेकंड सरफेस के लिए अगर हम इसके लिए कौन सा सरफेस है, ADC, ADC के लिए लिखेंगे फिर से, तो क्या था, -N1/U। तो इसमें जो इंसिडेंट रे है वो कैसी है, अगेंस्ट द रिफ्रैक्टेड रे, तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे रहेगा। और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका N1 नहीं, इसका N2 है और इसका N1 है, यानी अपोजिट हो जाएगा। तो जहाँ N1 था वहाँ क्या हो जाएगा, N2। तो N2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, DI1, और साइन कैसा रहेगा इसका, माइनस, ठीक है, राइट की तरफ ये, प्लस N2 की ये क्या हो जाएगा, N1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले N1 से N2 की तरफ जा रही थी रे, अब N2 से N1 की तरफ जा रही है। तो N1 अपॉन इमेज कहाँ बनी है, DI, इक्वल टू, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन, और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, DC2, ठीक है। अच्छा ये ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, N2 माइनस N1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, DC2। तो ये हमने निकाला सेकंड सरफेस के लिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर हम N1 N2 को रिप्लेस कर देते हैं तो DC2 किधर है, लेफ्ट की तरफ, तो साइन कैसा आएगा, माइनस, तो वो फिर से इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यानी कि इसे N2 माइनस N1 अपॉन DC2 हमने रख दिया। तो अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो लेफ्ट में क्या है, N1 अपॉन OB प्लस N2 अपॉन BI1। यहाँ पे क्या है लेफ्ट में, माइनस N2 अपॉन DI1 प्लस N1 अपॉन DI इक्वल टू, N2 माइनस N1 कॉमन है तो इसे हमने एक तरफ ले लिया, N2 माइनस N1, तो क्या बचा, 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, ये बच गया। अब इसे अब ध्यान से देखें हम, तो BI1 ये ऑब्जेक्ट से रह गई थी तो इसकी इमेज बनी थी BI1। अब ये जो इमेज बनी थी ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा, क्योंकि लेंस पतला है तो क्या होगा, DI1 और BI1 कैसी होंगी, बराबर, क्योंकि इसकी जो इमेज थी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी और लेंस पतला है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर BI1 है वहाँ पे क्या लिख देंगे, DI1, क्योंकि लेंस कैसा है हमारा, पतला। ये हम इस्तेमाल कर चुके हैं इक्वेशन 1 और 2। तो BI1 और DI1 बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन DI इक्वल टू N2 माइनस N1, और यहाँ पे 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन DC2, तो यहाँ पे बच जाता है। अब अगर हम मान लें OB क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट हमारी इन्फिनिटी पर है, यानी इफ OB कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी, तो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, फोकस पर। तो DI क्या हो जाएगा हमारा, F के बराबर, यानी जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर। अब इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो N1 अपॉन इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस N1 अपॉन F इक्वल टू N2 माइनस N1 BC1, राइट की तरफ है, साइन आया पॉजिटिव R1
DC2 लेफ्ट की तरफ है, इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है R2, ये हो जाएगा माइनस का R2, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, अब ये खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा N1/F इक्वल टू N2 माइनस N1 और यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2। N1 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में, नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/F, डिवाइड में आएगा तो दोनों के नीचे लिख देंगे इसे N1/N1 और यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2, ये कैंसिल आउट हो गए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके बराबर होता है, इसे N2/N1 हो जाएगा N2 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यानी 1/F, F क्या है फोकल लेंथ, तो ये फॉर्मूला आएगा, इसे हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ये था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। इस तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।